कोलकाता में डॉक्टर मौमिता के साथ जो भी हुआ वो आप सबको अब तक पता ही होगा। इतना ब्रूटल और इतना घिनौना काम कोई दरिंदा ही कर सकता है, क्योंकि जानवर भी इनसे अच्छे होते हैं। बहुत ही भयानक हाल चल रहा है देश का। सारी लड़कियां डरी हुई है कि कहीं अगला शिकार मेरा ना हो जाए, कहीं अगली न्यूज मेरी ना आ जाए। बहुत सारे प्रोटेस्ट चल रहे हैं जस्टिस फॉर मौमिता, जो कि चलने भी चाहिए और रेपिस्ट को कड़ी से कड़ी सजा भी मिलनी चाहिए। लेकिन रेपिस्ट के खिलाफ जो प्रूफ्स थे वो प्रूफ्स मिटाए जा रहे हैं। वहाँ की जो सीएम है, जो खुद डिसीजन मेकर है, वो खुद के खिलाफ ही प्रोटेस्ट कर रही है। बहुत बुरा हाल हुआ पड़ा है देश का। लेकिन इन सब के बीच कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मेन प्रॉब्लम से हटके किसी और डायरेक्शन में जा रहे हैं। ये लड़ाई है अच्छाई वर्सेस बुराई की, लेकिन कुछ लोग इस चीज को मैन वर्सेस वुमेन बना रहे हैं, स्पेशली सूडो फेमिनिस्ट। इनको बस मौका चाहिए कि ऐसा कुछ हादसा हो और ये लोग सिर्फ मैन को टारगेट करने लग जाएं। अगर एक बंदे ने रेप किया है तो उस बंदे को छोड़ के ये लोग बाकियों के बंदों को रेपिस्ट बोलना चालू कर देते हैं। कमेंट्स में गालियां देते हैं, स्टोरीज पे गालियां देते हैं। मेन प्रॉब्लम को साइड में रख के ये सब करने से मुझे नहीं लगता कि रेप विक्टिम को जस्टिस मिलेगा। मुझे आज ये वीडियो बनानी पड़ रही है क्योंकि कुछ इन्फ्लुएंसर्स है जिनका कंटेंट और घर मेन को हेट किए बिना नहीं चलता। ये लोग मेरी एक वीडियो उठा के सर्कुलेट कर रहे हैं और मुझे सीधा सीधा रेपिस्ट घोषित कर रहे हैं। ओए दिल्ली गुड़गांव की जनता, नेक्स्ट टाइम यू गो टू अ क्लब एंड सी अ गर्ल ड्रेस्ड लाइक दिस, डोंट अज्यूम दैट शी इज अ प्रोस्टिट्यूट। ऑब्वियसली चीज को अज्यूम क्या करना भाई। सबसे पहली बात तो कोई चूतिया ही होगा जो इस वीडियो का रेप केस के साथ लिंक करेगा। लेकिन मैडम ने स्टोरी डाली है, स्प्रेडिंग रेप कल्चर एट अ टाइम लाइक दिस, शेम ऑन यू आडी रॉक्स। और उसके बाद 2-3 स्टोरीज और डाली है जिसमें किसी कमेंट को हाईलाइट करके बोला है कि इस बंदे ने मुझे हेट भेजा करके। और लास्ट में लिखा है, डोंट वरी दिस डजंट इफेक्ट मी एनीमोर। बाय द वे अफेक्ट होता है। अगर तुझे अफेक्ट नहीं किया तो तूने अपने फॉलोअर्स को रिपोर्ट करने क्यों भेजा मेरे पेज पे? जस्ट वांटेड टू होल्ड सम पीपल अकाउंटेबल, मतलब मुझे जिम्मेदार ठहरा रही है रेप के लिए। वाह। सबसे पहली बात समझते हैं व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ रेपिस्ट। अ रेपिस्ट इज अ पर्सन हु कमिट्स रेप which is an act of forcing someone to engage in sexual intercourse or other sexual acts against their will, often through violence, threats और intimidation। अब मुझे बताओ भाई, इनमें से मैंने कौन सी चीज कर ली? दूसरी बात, मैंने कहीं वीडियो पे रेप कल्चर तो स्प्रेड नहीं किया भाई, और ना ही मैंने कोई डेरोगेटरी वर्ड्स बोले हैं। तुमने एक स्टेटमेंट दिया, मैंने उस पर अग्री किया, वो भी ह्यूमरस वे में और सरकाज़म में। अब इनको ह्यूमर क्या ही पता होगा जिनकी जिंदगी जोक हो। इनके लिए मैं ह्यूमर की डेफिनेशन भी बता देता हूं। ह्यूमर इन्वॉल्व्स द रिकॉग्निशन एंड एक्सप्रेशन ऑफ व्हाट इज फनी, अब्सर्ड और आयरनिक इन सिचुएशंस, लैंग्वेज और बिहेवियर। ह्यूमर कैन बी कन्वेड थ्रू वेरियस फॉर्म्स इंक्लूडिंग जोक्स, सटायर, वर्ड प्ले एंड कॉमेडिक परफॉर्मेंसेस। और साथ ही साथ तुम्हें डार्क ह्यूमर की भी डेफिनेशन बता देता हूं। Dark humor is a type of a comedy that finds humor in topics that are generally considered serious, taboo or distressing, such as death, illness, violence और tragedy, जो कि आपकी वीडियो थी। बहुत सारे कॉमेडियंस हैं इंडिया में जो डार्क जोक्स करते हैं, बट इसका मतलब ये नहीं कि वो रियल लाइफ में क्रिमिनल है। समय रहना पीडोफाइल जोक्स मारता है, इसका मतलब ये नहीं कि वो जाके बच्चियों का रेप करता है। महीप जी दूसरों के मम्मियों पे जोक्स मारते हैं, डजंट मीन कि वो जाके सच में उनकी मम्मियों के साथ सेक्स करते हैं। ये तो कल को पबजी खेलने वालों को टेररिस्ट बोल देगी। भाई तू आज गेम में गन चला रहा है, कल को तू असली में गन चला देगा तो तू लोगों को प्रोवोक करता है गन चलाने के लिए। तेरा तो टेररिस्ट माइंडसेट है भाई, तेरे पास तो पक्का बॉम्ब होगा। अरे भाई मैंने तो अपने वीडियो में भी बॉम्ब फोड़ दिया, मतलब कल को एयरपोर्ट पे चेकिंग करते वक्त मुझे अरेस्ट कर लेंगे। चलो अब आते हैं इसकी स्टोरी पे। इसके बाद ये एक और स्टोरी लगाती है जिसमें इसकी कोई ट्रांसजेंडर फ्रेंड है, वो मेंशन करती है और उसको ये रीमेंशन करती है। जस्ट गो एंड रिपोर्ट दिस गाय नाउ, आई विश ही नेवर फकिंग रिटर्न्स टू इंस्टाग्राम एंड ऑल ट्रैशी मैन हु फॉलो हिम सल्क एंड डाई, दिस शिट्स मेक मी फ्यूरियस, report this account now, just look at his guts and all men in comments, I want to fucking punch his face and chop his dick off for thinking it's funny। वाह भाई, जोक मारना गलत है लेकिन किसी को डेथ थ्रेट्स देना सही है। अगर मैं रेपिस्ट हूँ तो तू तो मुझसे बड़ा मर्डरर है, तुम्हें तो फांसी होगी। उस लड़की का बोलना बनता भी था क्योंकि मैंने उसके वीडियो पे रिएक्ट किया था, लेकिन तू क्यों बीच में कूदा? भारी मिस्टेक हो गया सर। अगर तेरी दोस्त ऑफेंड हो गई तो सीधा सीधा आके बोल देती कि वीडियो डिलीट कर दे, मैं कर देता। लेकिन क्लाउड भी तो चाहिए, 4 लोगों की एंगेजमेंट भी तो आए। तो आ जा भाई, तेरे को मैं फुल एंगेजमेंट देता हूँ। फिर मैं इस ट्रांस की आईडी पे गया, फिर देखा वहां पे तो इसने मेरे लिए 3-4 स्टोरियां डाल रखी है। दूसरे स्टोरी में एक सेंसिबल एजुकेटेड लड़की है जो इसको समझा रही है कि भाई तू कौन सा अच्छा इंसान बन गया ऐसे डेथ थ्रेट्स देके, तू तो अपनी कम्युनिटी को गिरा रहा है भाई, तू गलत रिप्रेजेंट कर रहा है अपनी कम्युनिटी को। लेकिन उसके बाद ये भाई क्या रिप्लाई करता है देखो। I guess I'm a pathetic influence for having strong feelings against rapey jokes. I wish I wasn't traumatized, abused or bullied or called R word as a kid.
अरे भाई वो बात क्या कर रही है, तू क्या अलग ही अपने बचपन के ट्रॉमा को विक्टिमाइज कर रहा है। भाई कुछ लॉजिक तेरे रिप्लाई में, हर जगह विक्टिम बन के रंडी रोना नहीं करना है। ये विक्टिम कार्ड है। मानते हैं भाई तेरे साथ बचपन में बुरा हुआ है, लेकिन इस चीज के लिए तू ऊट छूट किसी को भी रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहरा सकता ना, और डेथ थ्रेट्स तो बिल्कुल नहीं दे सकता भाई। ऐसे तो मुझे भी सिंपैथी दो कि भाई इस बंदे ने मुझे मारने की धमकी दी है तो मैं ट्रॉमेटाइज्ड हूँ। भाई मैं तुम्हारी कम्युनिटी को बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ और मैं पैसे भी डोनेट करता हूँ जब भी वो सिग्नल पे मिलते हैं, लेकिन तुम जैसे लोगों की वजह से कम्युनिटी बदनाम है। फिर इसके बाद अगली स्टोरी में भी बहुत लंबा पैराग्राफ लिखता है, उसको पढ़ के कोई मतलब नहीं है। फिर उसके बाद लास्ट में लिखता है कि डोंट ट्राई टू सेव योर मैन गर्ल, ही गोना डू द सेम टू यू। भाई पहली बात तो मैं इसको नहीं जानता, दूसरी बात ये जिस भी बहन ने इसको मैसेज भेज के भैंस के आगे बीन बजाई है ना, सलूट है आपको। लेकिन ये लोग नहीं समझेंगे, कितना भी समझा लो इनको, ये खुद के ट्रॉमास के लिए दूसरों को ब्लेम करते रहेंगे, जिससे इनको सिर्फ थोड़ी अटेंशन और सिंपैथी मिल जाए, क्योंकि सोशल मीडिया पे इनका यही यूएसपी है। बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। फिर इन लोगों जैसे इनके कुछ फॉलोअर्स आके मेरी माँ बहनों को याद करके गए, स्टोरी स्पैम करके, कमेंट्स में स्पैम करके, बहुत ट्राई किया इन लोगों ने मुझे नीचे गिराने का, मुझ पे झूठे एलिगेशंस लगाने का। इनकी कोई गलती नहीं है, ब्रेन वॉश्ड है बेचारे। इन जैसों को जो फॉलो करते हैं बस यही इनकी गलती है। इसका एक कोई दोस्त है जो मेरी कंपनी की रक्षाबंधन वाली रील पे आके कमेंट करता है कि भाई तुम वुमेन एम्पावरमेंट की बात कैसे करते हो, जबकि तुमने अरविंद टोने एज नोन एज आरडी रॉक्स को रखा है। क्यों भाई, मैंने कौन सा ऑफिस में लड़कियों को बर्तन मंजवा दिए है? ओए हाँ बोल। आज के बाद ऑफिस का काम करने की कोई जरूरत नहीं है, नो वुमेन एम्पावरमेंट। ऑफिस में सिर्फ झाड़ू पोछा मारेगी और बर्तन मांजेगी तू। ये बंदा आगे पूछता है, आर द वुमेन एम्प्लॉयड बाय यू इंक्लूडिंग योर वुमेन इन दिस वीडियो सेफ वर्किंग विद दिस प्रेडेटर? भाई तू तो ऐसे बात कर रहा है जैसे मैं लड़कियों के पास जाता हूँ तो वो इधर उधर भागने लग जाती है। गर्ल्स आई एम कमिंग। ये सारंग भाई का कमेंट है कि ये पूछ रहे कि भाई तू मेरे साथ सेफ फील करती है कि नहीं, इनको बता। नहीं, मैं सेफ नहीं फील करती आपके साथ, क्योंकि मुझे डर लगता है कि अगर कोई बंदा मुझे छेड़ दे तो आप उनको जाके मार ना दो। तो सारंग भाई, हाँ मैं इनके साथ सेफ नहीं फील करती। अब बात करते हैं उसके जिसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया था, रायना रावंटा। पहले मैं सोच रहा था कि भाई ये किस बेसिस पे मुझे रेपिस्ट कह रही है, फिर मैंने इसका कंटेंट देखा और खुद ही समझ गया। लड़के इंजीनियर बनेंगे और लड़कियां डॉक्टर। लड़कों का इन टाइम होगा रात के 11:30 बजे और तुम्हारा इन टाइम दैट जो लड़के बिना गिराए पानी नहीं पी सकते। माय बिगेस्ट मोटिवेशन टू गो टू द जिम इज नॉट क्यूट बॉयज डूइंग पुल अप। क्लीवेज दिखाने का तरीका थोड़ा कैजुअल है। बॉम्बे के लड़के काफी चिल है यार, बट कभी कभी कुछ बूब्स बूब्स बूब्स। I'm that hinge boy. I'm not. नॉर्थ के लड़के काफी स्मार्ट है यार, अगर उन्हें लगता है कि ये लड़की तो पटने से रही तो उसे। इसका कंटेंट मैन को हेट किए बिना नहीं चलता भाई। पता है जब लड़कियां ऑल मैनर डॉग्स, ऑल मैनर रेपिस्ट कहती है तो हम उनको पूछते हैं कि भाई तुम अपने बॉयफ्रेंड को भी ऐसे ही बोलती हो क्या? लेकिन इस बंदी को ये चीज नहीं पूछ सकते क्योंकि भाई ये अपने बॉयफ्रेंड को भी डिमीन करती है रील पे। You know what? I finally figured out why I was okay with my boyfriend slut shaming me. 4 ways in which your boyfriend is slut shaming you and why it's time to say get lost. भाई बॉयफ्रेंड तक तो ठीक था, पापा को रील्स पे डिमीन करना किस लेवल का सूडो फेमिनिज्म है भाई? I want a wife like my mother. Oh, so you want someone who will take all your bullshit? इसको पता है इसका कंटेंट देख के इसको गालियां पड़ेगी, इसलिए कमेंट्स लिमिटेड रखे हैं, लेकिन लिमिटेड कमेंट्स में भी इसके फॉलोअर्स इसको सपोर्ट नहीं कर रहे। इसका एक फेवरेट वर्ड है जो ये बहुत सारे रील्स में यूज करती है। She's such a slut. He's just a 4 ways in which your boyfriend is slut shaming you. जो लोग तुम्हें तुम्हारे कपड़ों की चॉइस पे स्लट शेम करते हैं। You know what? I finally figured out why I was okay with my boyfriend slut shaming me. स्लट शेमिंग मतलब किसी के कपड़ों पे कमेंट करके उसको जज करना, जो कि सब करते हैं, मोहल्ले की आंटियां भी करती है, क्योंकि भाई कपड़े है इंपॉर्टेंट। अगर मैं चड्डी बनियान पहन के किसी क्लब में जाऊंगा तो मुझे नहीं लगता कि वहां पे कोई मुझे एंट्री देगा, उल्टा मुझे वहां से ये बोल के भगा देंगे, ये गरीब की माँ की। दूसरी बात ये कहेंगे कि भाई तुम आधे नंगे हो तो लड़कियां सेफ नहीं फील कर रही तुम्हारी वजह से। लेकिन अगर मैं कहूँ कि क्लब में लड़कियां भी आधी नंगी। बॉम्बे के लड़के काफी चिल है यार, बट कभी कभी कुछ ज्यादा ही चिल है। डेट पे बुलाओ तो चप्पल और सड़ी सी शॉर्ट्स पहन के आ जाते हैं। अरे भाई इसने तो लड़कों के कपड़ों पे कमेंट कर दिया, ये तो स्लट शेम कर रही है, ये तो रेपिस्ट माइंडसेट है, इसको तो सजा होनी चाहिए। कपड़ों पे कैसे कमेंट कर सकती है? शेम ऑन यू। शर्म है कुछ? खुद करो तो रासलीला। इसको मेन से इतना हेट है कि एक आर्टिस्ट ने कोलकाता रेप केस के लिए एक आर्ट बनाया था, ये वो आर्ट है। इसमें उस आर्टिस्ट ने अपना आर्ट दिखाया है जो भी है। अब ये लड़की और उसका ट्रांस दोस्त
किसी थर्ड पर्सन की स्टोरी कॉपी करके अपने स्टोरी पे डालते हैं जस्ट टू हेट हिम कि भाई तू लड़का है तो तूने वुमेन के बॉडी पार्ट अपने आर्ट में क्यों बनाए। लेकिन एक्चुअल फैक्ट पता कर लो भाई, ये आर्ट किसी मैन ने नहीं बनाया, तुम्हारे LGBTQ मेंबर ने ही बनाया है। उपट हो गया। बाय द वे ये आर्ट तो वुमेन ने बनाया है, तो क्या आप इसको अप्रूव कर सकते हैं मैम? देख देख, लग रहा है आज मेकआउट सेश के लिए जा रही है। फाइनली सम एक्शन। क्या फर्क पड़ता है, सारा टेंशन तो तुझे ही मिलता है। अरे ऐसा नहीं है यार, तुझे भी देता है टेंशन। हट, क्या खाक देता है टेंशन। 1 kiss and 1 squeeze and you get all the fun stuff. अरे भाई अब वुमेन के बॉडी पार्ट्स ऑब्जेक्टिफाई नहीं हो रहे क्या? इससे तुम रेपिस्ट को बढ़ावा नहीं दे रहे क्या? सेम चीज किसी लड़के ने बनाई होती तो तुम उसका जीना हराम कर देती। इस वीडियो से याद आया कि इसके बाजू में जो है वो इसकी बहन है गरिमा रावंटा। इसने भी एक स्टोरी डाली थी कि दिस एसहोल हैज 277 के फॉलोअर्स ऑन इंस्टाग्राम। अब तुम्हारे नहीं बढ़ रहे तो भाई इसमें मेरी क्या गलती? भाई तुम्हें इस चीज से दिक्कत है कि इसके 200 के कैसे हो गए? कॉलिंग अ वुमेन प्रोस्टिट्यूट एंड प्रोमोटिंग रेप कल्चर इज नॉट अ जोक। अच्छा, हीरा मंडी की बिब्बो जान ने इतनी प्रॉब्लम सही जस्ट सो दैट शी कुड फाइट फॉर अ कंट्री, और तुम अपने ऑफ डे पे भी वोट नहीं देने जा सकते। कुछ सीखो यार हीरा मंडी की तवाइफों से। अब तुमने खुद एक प्रोस्टिट्यूट का एग्जाम्पल दिया है कि उसने देश के लिए क्या किया है। एक प्रोस्टिट्यूट रेप को रोकने के लिए खुद को बेच रही है। सेक्स वर्कर्स को लेके काम कर रहे हैं। हम लोग रेप को कैसे रोक सकते हैं? हम लोग तो यहाँ इतना बड़ा एक रेड लाइट एरिया है, आप लोग यहाँ आइए ना। जो लड़की लोग बाहर जा रहे हैं वहाँ पर क्यों? कितना अच्छा काम है एंड आई रिस्पेक्ट दैट। और इस बात पे मैं तुम्हें कह सकता हूँ कि भाई प्रोस्टिट्यूट वर्ड को तुम डेरोगेटरी मान रहे हो, बुरा मान रहे हो, तो इस बात पे तुम रेप को सपोर्ट कर रहे हो। प्रोस्टिट्यूट तो रेप को रोक रही है, लेकिन तुम प्रोस्टिट्यूट वर्ड को एज अ ऑफेंस ले रही हो। मैं ऐसी यूजलेस बकचोदी नहीं करूंगा, क्योंकि तुम में और मुझ में क्या फर्क रह जाएगा। इंटरेस्टिंग बट हवा में करने से अच्छा है अपने बॉयफ्रेंड को यूज कर लो। एक तीर से 2 निशाने ब्रो। बिना किसी इवेंट के उसे फ्री फंड की चरम सुख प्राप्ति मिल रही है। वुमेन ऑब्जेक्टिफिकेशन प्लस सेक्सुअलाइज, इवन इसके फॉलोअर्स भी इसकी हिपोक्रेसी जानते हैं। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। सेम कंटेंट अगर लड़का बनाता तो उसको रेपिस्ट का टैग देके जान ले लेते ये लोग उसकी। फिर 2 दिन बाद मुझे रायना का मैसेज आता है, हाय अरविंद, डिलीट दिस वीडियो एज यू हैव यूज्ड माय कंटेंट विदाउट माय कंसेंट, अदरवाइज आई विल बी सेंडिंग यू अ लीगल नोटिस। पहले सारा क्लाउड और एंगेजमेंट ले लिया, फिर 400 लोगों से मस्त गालियां और हेट भी पड़वा दी, फेक एलिगेशंस भी लगा दिए, और अब कह रही है कि वीडियो डिलीट करो। दीदी अगर यही मैसेज पहले करके बोल दिया होता कि भाई मुझे वीडियो पसंद नहीं आई, डिलीट कर दो, मैं रिस्पेक्टफुली डिलीट कर देता। लेकिन अब बात करते हैं लीगली। सबसे पहले तो मुझे तुम्हारा वीडियो यूज करने का कंसेंट तब लगता अगर मैं तुम्हारी कोई प्राइवेट वीडियो खुद रिकॉर्ड करके पब्लिक प्लेटफॉर्म पे डालता हूं। तुमने अपनी वीडियो पब्लिक प्लेटफॉर्म पे ऑलरेडी पोस्ट की हुई है, वो वीडियो तुम्हारी प्राइवेट नहीं, अब वो इंस्टाग्राम की हो गई है, और उस वीडियो पे कमेंट करना, क्रिटिसाइज करना, उस पे अपना ओपिनियन देना या अपने वीडियो में यूज करना, ये सब इंस्टाग्राम के पॉलिसीज के हिसाब से फेयर यूज में आता है। थोड़ा पढ़ लिख लिया होता तो समझ में आता ना। पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ। किसी पे फेक एलिगेशंस लगाना विदाउट एनी प्रूफ या किसी को बिना क्राइम किए क्रिमिनल बोलना इज अ क्रिमिनल ऑफेंस अकॉर्डिंग टू IPC सेक्शन 211। थर्ड, अगर तुम किसी को डेथ थ्रेट्स दे रहे हो या जान से मारने की धमकी दे रहे हो तो इट्स अ क्रिमिनल ऑफेंस अकॉर्डिंग टू IPC सेक्शन 506। देखो भाई, मुझे नहीं पता तुम्हारे बचपन में कौन से ट्रॉमास हुए, लेकिन उसके वजह से सबको ब्लेम करना इज नॉट अ सोल्यूशन, स्पेशली द मेन अराउंड यू, तुम्हारे पापा या बॉयफ्रेंड या भाई। मुझे नहीं पता भाई तुम्हारे आजू बाजू वाले मर्द तुमसे सेफ फील करते हैं या नहीं, क्योंकि कभी भी उठ के तुम उसको रेपिस्ट बोल दोगी। फेमिनिज्म इज अ कॉज और उस कॉज के लिए लड़ो, लेकिन जिस कॉज के लिए फेमिनिज्म चालू हुआ था उस कॉज से अभी बहुत गलत डायरेक्शन में जा रहा है। अकॉर्डिंग टू सर्वे, डेली बेसिस पे इंडिया में 90 गर्ल्स का रेप होता है, लेकिन हाईलाइट हुई सिर्फ एक, ट्रेंड बना सिर्फ एक का। मैं कंपेयर नहीं कर रहा हूं, मैं बस बता रहा हूं कि सैड रियलिटी ये है कि कुछ दिन बाद लोग इसको भी भूल जाएंगे। मेरे फ्रेंड्स है लॉयर भाई, वो खुद बताते हैं कि इंडिया में इस केस से ज्यादा ब्रूटल केसेस होते हैं और उनको कोई हाईलाइट ही नहीं करता है। बस एक केस इंटरनेट पे वायरल हो गया तो सब उसी के पीछे रील्स बना रहे हैं और व्यूज कमा रहे हैं। रील्स बनाओ, जस्टिस दिलाओ, लेकिन भाई बाकी केसेस को भी देखो जो ऐसे ही पड़े हुए हैं। बाकी सारे केसेस के बारे में कोई बात नहीं करता साल भर, क्योंकि उनसे व्यूज नहीं आते ना। और ये जितने भी लोग ऑल मैनर रेपिस्ट बोल रहे हैं, रेप is a serious और sensitive topic.
इसको ऐसे ही गुस्से में किसी के ऊपर मत बोल दिया करो। बहुत सारे लोगों की जिंदगी खराब की है, बहुत सारे लोगों ने सुसाइड किया है, बहुत सारे लोग जेल में है विद फेक एलिगेशन। तो भाई सोच समझ के यूज करो। और जो एक्चुअल रेपिस्ट है वो अभी भी बाहर घूम रहे हैं भाई, वो किसी और लड़की का शिकार करे उससे पहले प्लीज उनके लिए प्रोटेस्ट करो और उनको अरेस्ट कराओ ताकि बाकी लड़कियां सेफ रहे। ये सब स्टोरी और कमेंट्स में मैन को हेट तो कर रहे हैं, लेकिन मैंने किसी को एक्चुअल सॉल्यूशन ढूंढते हुए नहीं देखा। किसी ने वहां के गवर्नमेंट ऑफिशियल्स या सीएम को टैग करके प्रेशराइज नहीं किया कि भाई इसको अरेस्ट कराओ, या पिटीशन बना के साइन करवाए लोगों से, या किसी सॉल्यूशन पे रीच आउट करे। उससे एंगेजमेंट या व्यूज थोड़ी आएंगे। हर आदमी दोगला है। और ऑडियंस, मैं तुमको बता रहा हूँ, इन इन्फ्लुएंसर्स के चक्कर में ब्रेन वॉश मत हो जाओ। सोशल मीडिया पे सब नकली है, सब फेक है, सबके सब हिपोक्रेट है। भाई मैं भी नकली हूँ, सिग्मा वगैरह कुछ नहीं होता। सोशल मीडिया पे बर्तन मांज बोल के घर पे मैं खुद बर्तन मांजता हूँ। मम्मी बोलती है झाड़ू लगा तो झाड़ू मार देता हूँ। इसलिए सोशल मीडिया को इतना सीरियसली मत लो। यहाँ पे टाइम पास करने आओ, बकचोदी करो, जोक्स मारो, एंटरटेन हो जाओ और निकल जाओ। किसी इन्फ्लुएंसर की सुन के कभी इन्फ्लुएंस मत होना, क्योंकि सबसे ज्यादा अनएजुकेटेड लोग इन्फ्लुएंसर्स ही है। क्योंकि अगर ये एजुकेटेड होते हैं तो ये सब बकचोदी छोड़ के जॉब कर रहे होते हैं। बाकी किसी के लिए कोई हेट नहीं है भाई। भगवान सबको सद्बुद्धि दे, सबके लाइफ में खुशियां लाए भाई, सबको ह्यूमर समझा के उनकी फक्ड अप लाइफ को अच्छा कर दे। पीस आउट। आलू धनिया प्याज भिंडी, 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 आलू धनिया प्याज भिंडी। आलोक भैया आपकी बीबी रंडी।